हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और मैं हूं डॉक्टर संदीप अटवाल और मैं बीमारियों के संबंधित काफ़ी वीडियोस बनाते रहता हूं, पोस्ट करता हूं। लोगों को ये वीडियोस काफ़ी पसंद भी आते हैं, वो कमेंट भी करते हैं और मुझे आकर रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप ऐसे ही वीडियो पोस्ट किया करते जाओ। तो उनकी इस भारी रिक्वेस्ट और डिमांड पर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टाइफाइड बीमारी के बारे में पूरी जानकारी और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरियाज भी। कृपया इस वीडियो को आप इन तक के देखिए, तो आपको टाइफाइड बीमारी के बारे में जो भी जानकारी मालूम रहना चाहिए वो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। टाइफाइड बीमारी ये एक बैक्टीरियल बीमारी है और साल्मोनेला टाइफी या फिर पैराटाइफी नामक बैक्टीरिया से ये बीमारी फैलती है। ये बैक्टीरिया इस तरह दिखता है। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में दूषित पानी या दूषित अन्न ग्रहण करने की वजह से हमारे शरीर में आता है और वो इंटेस्टाइन में मतलब हमारी आंत में प्रोलिफरेट मतलब मल्टीप्लाई होता है। और पेयर्स पैचेस नामक एक जगह होती है हमारी छोटी आंत में, आइलियम में, वहाँ पर ये बैक्टीरिया रहता है और वहाँ से वो बीमारी को रूप देता है। तो इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। काफ़ी पुरानी बात है, 1860 या आसपास की शायद बात होगी। तब एक मेरी मेलोन नाम की एक आयरिश कुक थी। वो अमेरिका में स्थायित हुई थी और वहाँ पर वो लोगों के यहाँ कुक का काम किया करती थी। ये मेरी की खासियत ये थी कि उसे ये टाइफाइड बीमारी से वो पीड़ित नहीं थी। वो कीटाणु उसके शरीर में मल्टीप्लाई हो रहा था और उसके शरीर में उसने घर बना लिया था, मगर उसे कोई बीमारी नहीं थी। ऐसे लोगों को सैलिएंट कैरियर्स बोलते हैं। ये सैलिएंट कैरियर्स मतलब जो बीमारी का कीटाणु अपने शरीर में लेकर ये बीमारी को फैलाने में मदद करते हैं। उन्हें उस कीटाणु की वजह से बीमारी ऐसा होती नहीं है, उसके कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं। तो ये मेरी मेलोन ये एक साइलेंट कैरियर थी साल्मोनेला टाइफी नामक कीटाणु की और ये कुक का काम किया करती थी। अब होता ऐसे है कि जब भी हम वॉशरूम जाते हैं, अगर हाथ अच्छे से ना धोए तो ये कीटाणु हमारे हाथ पे रहता है और ये फिर अगर हम ऐसे ही गंदे हाथों से खाना खाएं या पानी पिए या कुकिंग का काम करें तो ये बीमारी लोगों में फैलती है। तो मेरी मेलोन को ये साइलेंट कैरियर की वजह से और पुअर हाइजीन की वजह से ये बीमारी वो फैलाने का काम करती थी और उसके वजह से काफ़ी लोगों को जिस घर में उसने कुकिंग का काम किया था उस सारे परिवारों को टाइफाइड की बीमारी उस समय हुई थी। अब उस समय की ये बात है, काफ़ी पुरानी बात है। उस समय टाइफाइड एक घातक बीमारी माना जाता था, इसका कोई इलाज भी नहीं था और इसके ऊपर कुछ एंटीबायोटिक्स भी नहीं आए थे। और एक जो भी साइलेंट कैरियर है उसको आइसोलेट करना या फिर उसको एक अलग से रखना या फिर उसे कुकिंग का जॉब करने से मना करने के अलावा कोई इसका इलाज भी नहीं था। मगर मेरी मेलोन ने किसी की बात नहीं मानी, वो कुकिंग का काम करते रही और ये बीमारी को काफ़ी हद तक फैलाते रही और उसके वजह से वो काफ़ी कुप्रसिद्ध भी हो गई। लोगों ने उसे टाइफाइड मेरी ये नाम तक दे दिया था। बाद में फिर उसने काफ़ी मुकदमे भी चलाए लोगों पर कि उसे बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अंत में जब मेरी की मौत हुई तब देखा गया कि उसके गॉल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली में ये साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी के कीटाणु मतलब बैक्टीरिया पाए गए और उसकी वजह से हमें इस बीमारी का पता चला। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है हैंड हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है और ये हमने कोरोना पीरियड में हमने देखा भी है। काफ़ी लोगों को अभी इस हैंड हाइजीन का महत्व समझ में आया है और ये अच्छी से हाथ साफ रखने से हम काफ़ी बीमारियों से बच भी सकते हैं। अब ये कीटाणु मतलब ये बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी जैसे हमारे इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ प्रोलिफरेट होता है। आइए समझते हैं ये कीटाणु ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आखिर करता क्या है। हमें सबको मालूम है टॉन्सिल्स के बारे में, यहाँ होते हैं टॉन्सिल्स। अब ये टॉन्सिल्स करते क्या है, ये हमारे अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो भी बैक्टीरिया या कीटाणु जाता है या सांस के ज़रिए हवा के ज़रिए जो भी कीटाणु या बैक्टीरिया या वायरस या फंगस ये जो घातक जर्म्स हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं इनको रोकने का काम ये टॉन्सिल करता है। ये टॉन्सिल हमने देखा भी है, हमने सुना भी है कि टॉन्सिलाइटिस होता है, सोर थ्रोट होता है, गले में इन्फेक्शन होता है, दर्द होता है।
सिमिलरली ऐसे टॉन्सिल्स हमारे इंटेस्टाइन में भी होता है। आइए मैं समझाता हूँ आपको इस मॉडल के जरिए। देखिए, ये टॉन्सिल इस जगह पर होते हैं। अब ये कीटाणु जब मुंह से प्रवेश करता है तो ये अपना स्टमक है, यहाँ से छोटी आंत चालू होती है, ड्यूडेनम पहला पोर्शन, फिर जजुनम और फिर आखिरी का होता है आइलियम। इस आइलियम में यहाँ पर छोटे छोटे टॉन्सिल्स रहते हैं, काफ़ी सारे। उन टॉन्सिल को हम टॉन्सिल नहीं कहते, हम कहते हैं पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस का काम ये होता है कि वो जो भी कीटाणु या बैक्टीरिया बोलो, वायरस या फंगस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स हमारे इंटेस्टाइन में आते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या उन जर्म्स को पकड़कर उनको मारना, उनको साफ करना, ये हमारे इस पेयर पैचेस या इंटेस्टाइन के इस टॉन्सिल का काम होता है। अगर हमारी प्रतिकार शक्ति वीक रहे तो ये बैक्टीरिया उस पेयर्स पैचेस में रहकर मल्टीप्लाई होंगे, काफ़ी मात्रा में प्रोलिफरेट होंगे और फिर ये बीमारी का कारण बनते हैं। जानते हैं टाइफाइड की सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में कि पेशेंट को होता क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि जब भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में आता है, उसको प्रोलिफरेट होने में या उसे मल्टीप्लाई होने में और डिसीज़ क्रिएट करने में थोड़ा सा समय लगता है। यूजुअली 7 दिन से लेकर 15 दिन या कभी कभी उससे ज़्यादा भी। तो जब ये शरीर में आता है, उसके बाद वो पेयर्स पैचेस में बैठकर प्रोलिफरेट होना चालू होता है। अब हमारी शरीर की प्रतिकार शक्ति उसे मारने की कोशिश करेगी। अगर हम असफल रहे तो ये बैक्टीरिया काफ़ी मात्रा में फैल जाएगा और ये पूरे शरीर में आ जाएगा। जैसे ये बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में या इधर उधर फैलना चालू होता है तो मरीज को सबसे पहले बुखार आता है, या तो फिर स्किन के ऊपर कुछ रैश आएगी। रैश मतलब लाल चट्टे टाइप में दिखते हैं। और बुखार का एक टिपिकल पैटर्न भी होता है टाइफाइड की बीमारी का। इसमें अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमें एक स्टेप लैडर पैटर्न मिलता है इस तरीके से। ये बहुत ही टिपिकल और कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है टाइफाइड के बुखार का। अगर हमने इस पर डॉक्टर की सलाह लेकर अगर प्रॉपर इलाज नहीं किया तो फिर ये धीरे धीरे ये बैक्टीरिया और प्रोलिफरेट होता है और फैलता है और फिर हमको इसके सारे कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं। इस कॉम्प्लिकेशंस में होता ये है कि सबसे पहले पेयर्स पैचेस में, मतलब ये जो अतरी का टॉन्सिल जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, वहाँ पर ये काफ़ी मात्रा में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन करता है। उसके वजह से बुखार के साथ साथ फिर धीरे धीरे पेट दर्द भी चालू होता है। कभी कभी हमें डायरिया या लूज मोशंस भी हो सकते हैं या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, उल्टियाँ भी हो सकती हैं। ये बैक्टीरिया अगर काफ़ी मात्रा में फैल गया, इस टाइम में पेयर्स पैचेस की जगह पर इन्फ्लेमेशन होकर फिर बाद में हमें कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं कि पेयर्स पैचेस में बड़े बड़े अल्सर्स बन जाएंगे। वो अल्सर अगर फूट गए पेट में तो इंटेस्टाइन हमारी परफोरेट हो जाएंगे या फूट जाएगी और उसकी वजह से पूरा पॉइजन टॉक्सिन्स हमारे शरीर में फैलकर पेशेंट की मौत भी हो सकती है। टाइफाइड का डायग्नोसिस करने के लिए एक सिंपल सी टेस्ट है। उस टेस्ट का नाम है विडाल्स टेस्ट। ये टेस्ट सारे पैथोलॉजी लेबोरेटरीज में होता है। आपके डॉक्टर की सलाह से आप ये टेस्ट कर सकते हैं और ये टेस्ट करने के लिए एक ही प्रीरिक्विजिट या इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमें बुखार आया और हम इमीडिएटली ये टेस्ट करते हैं तो ये टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है और हम गलतफहमी में रह सकते हैं कि हमें टाइफाइड नहीं है। ये टेस्ट पॉजिटिव आने के लिए कम से कम 4 या 5 दिन का बुखार रहना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी दूसरी दवाइयों से अगर हमारा बुखार नहीं जा रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और डॉक्टर को अगर शक हुआ या उनको अगर ऐसे लगा कि आपको टाइफाइड की बीमारी रह सकती है तो ये आपका विडाल्स टेस्ट के साथ में और बाकी सारे भी टेस्ट है वो सब करके हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये टाइफाइड की ही बीमारी है और फिर उसका सही तरीके से इलाज किया जा सकता है और हम कॉम्प्लिकेशन से बच भी सकते हैं। अगर बीमारी का ठीक तरीके से इलाज नहीं किया गया या हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग भी रही और हमें ओवर्ट सिम्टम्स दिखे भी नहीं तो होता यह है कि ये बैक्टीरिया पेयर्स पैचेस में प्रोलिफरेट होता है
धीरे धीरे ये ब्लड स्ट्रीम में भी जाता है, फिर बाद में लीवर में अपना घर भी बना लेता है। लीवर में गाल ब्लैडर मतलब कि पित्त की थैली में ये इसका घर रहता है। उसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन भी होता है जिसे हम कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। पित्त की थैली में पत्थर होना ये भी एक कॉम्प्लिकेशन रह सकता है टाइफाइड की बीमारी का। टाइफाइड के कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं कि ये इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस में अल्सर बनाकर वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर ये अल्सर परफोरेट हो सकता है, मतलब इंटेस्टाइन फूट सकती है और पूरा पॉइजन हमारे शरीर में फैल के हमारी मौत भी हो सकती है। या इंटुससेप्शन नाम की एक बीमारी भी हो सकती है। ये पेयर्स पैचेस इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जैसे हमने देखा है कि टॉन्सिल में अगर इन्फेक्शन हो गया तो हमारे टॉन्सिल्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, वो दिखते हैं। वैसे ये पेयर्स पैचेस भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं और फिर ये अपने आप से अतड़ी के अंदर जाकर इंटुससेप्शन नाम की एक भयंकर बीमारी का रूप धारण करते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन से अगर हमें बचना है तो ये इसका डायग्नोसिस सही तरीके से करना है हमें, और सही समय पर इसके एंटीबायोटिक्स हमें लेने हैं डॉक्टर की सलाह से, ताकि हम इस बीमारी से और उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। टाइफाइड ये एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ भी है। टाइफाइड के ऊपर आज हमारे पास वैक्सीन भी है। आप अपने डॉक्टर की सलाह से ये वैक्सीन ले सकते हैं। ये कब लेना चाहिए, इसके डोजेस कैसे कैसे हैं, आप अपने पीडियाट्रिशियंस या आपके डॉक्टर से पूछिए और इसका वैक्सीनेशन आप ज़रूर लीजिए। एक बात हमने ये समझना चाहिए कि वैक्सीन लेने से अगर आप सोचते हैं कि मुझे टाइफाइड नहीं होगा, ये गलत है। आपको फिर भी टाइफाइड हो सकता है, मगर आप ये टाइफाइड के कॉम्प्लिकेशंस से बचेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया अगर शरीर में आया और अगर आपने वैक्सीन लिया है तो आपके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, क्योंकि हमने ये पैंडेमिक में काफ़ी सीख लिया है एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी आया हुआ टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है उस पर अटैक कर ये उसे नष्ट कर देगा। तो ये टाइफाइड की बीमारी हमें हो सकती है, हल्का सा मामूली सा बुखार आ सकता है जो दवाई लेके तुरंत ठीक भी हो जाएगा और हम ये सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो आप ये टाइफाइड का वैक्सीन ज़रूर लीजिए। ये हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो ऑलवेज बी सेफ, बी अलर्ट। और आपने ये वीडियो मेरा अंत तक देखा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।